नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के बाद शायद आप भी चुड़ैल के अस्तित्व पर विश्वास करने लगेंगे। तो चलो दिल डरा देने वाली प्यासे चुड़ैल की भयानक कहानी को सुनते हैं। ये उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल की थी। मुझे भूत प्रेत और चुड़ैल इन सबको असली में देखने का शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं बड़े मज़े से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए तो। मेरी दादी की किराने और दूध की डेयरी ऐसी 2 दुकानें थी। दादी और मैं मिलके दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाते। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुनाते और कभी कभी तो गांव वालों से छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर भी जाते। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे उन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा हूँ। उस रात दुकान बंद करके दादी घर चली गई थी और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही पंचायत लगा के बैठ गया था। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून गटकने लगी थी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भागे और वहाँ से निकल गए और उनका वह दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था वह अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ बच तो गया पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते में इस गांव का कोई भी आता जाता नहीं था। वह हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते थे। मैं बोला कि ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी। जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा था। फिर मजाक मजाक में हम सब ने शर्त लगी, जो कोई जंगल के बीचों बीच जाके पुराने पिपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध के आएगा वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सब ने घर पे बोल दिया कि दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन में जेब में रख ली और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल के सीमा रेखा के पास खड़े रहे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को डर भी लग रहा था पर बात अब इज्जत की थी, इसलिए वह काम करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था, इसलिए जंगल वाले रास्तों पर बाइक हर बार वहीं चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पिपल के पास पहुँचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रिबन निकाली और जाके पिपल की टहनी को बांध दी और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे। गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर ही बैठे बैठे पीछे मुड़ के देखा और उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारे दिल धड़कना, नाक सांस लेना भूल गए, क्योंकि मेरा खून जिस पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वह औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी, सिर्फ उसकी आंखों की सफ़ेद पुतलियाँ देख रही थी। खून चाटते वक्त
हमारी तरफ ही दिख रही थी। तब अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा तो वह औरत चारों पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने गाड़ी 80 या शायद 90 की स्पीड में भगाई थी और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब न जाने वो भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक सारे बड़बोले वजर बट्टू दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ था तो उसने मुझसे सब सच सच उगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत बता दी। उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांध कर मारा था और बाकी दोस्तों के भी घर जाकर दादी ने यह कारनामा बता दिया। सबको झम के मार पड़ी। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारी दोनों दुकान और बंगाल गांव के पाटिल को बेच दिया और एक रात तो उसके बाद गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी भी रहता हूं। कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल हो गया फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून चाटने वाली वह औरत एक रक्त पिसीचनी चुड़ैल थी और अब उसको मेरे खून का चस्क लग गया है। अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी। इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादी ने कहने के अनुसार अगर वह रक्त पिसीचनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही है तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी? क्या वो मुझे पकड़ पाएगी? तो दोस्तों, आपको ये भूतिया चुड़ैल की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।